Hi, future chartered accountants. I wish you a very happy CA day. And finally, जिस चीज का हमें इंतजार था, more than a CA day, जिस चीज का हमें इंतजार था, that is a new scheme of education and training, वो finally available हो चुकी है. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में जो ट्रांजिशन स्कीम अवेलेबल की गई है उसके बारे में एंड देन वी विल आल्सो डिस्कस जो एफएक्यूज है. एफएक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यू रीजंस. मेनली जो आर्टिकलशिप में चेंजेस किए गए हैं, सेकेंडली सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल जो दिया गया है, थर्ड इज द एग्जाम्शन स्कीम जो थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू लाइक द प्रीवियस एग्जाम्शन स्कीम जो अभी तक के हुआ करती थी इन द हिस्ट्री ऑफ सीए करिकुलम. नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द ट्रांजिशन स्कीम. यहाँ पे ट्रांजिशन स्कीम आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं? जस्ट सेकंड. सो फर्स्ट आपको आईसीआई पे जाना है. आईसीआई में न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दिया हुआ है. इफ यू सिंपली क्लिक दिस, यहाँ पे आपको फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ न्यू स्कीम एंड एजुकेशन ट्रेनिंग मिल जाएगा एंड देन वी हैव ट्रांजिशन स्कीम. सो ये जो नोटिफिकेशन है पहला वाला जो आप देख रहे हैं वो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन है जो पहली 23rd ऑफ जून को आईसीआई ने अपडेट किया था. देन वी हैव द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू स्कीम एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ये एक सिंपल अनाउंसमेंट है कि हाँ स्कीम आ गई है. देन प्रोस्पेक्टस फाइनल लेवल पे बहुत ज्यादा या इंटर लेवल पे बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस आप फाउंडेशन लेवल पे यूज करते हो. मेनली हमारा कवरेज रहेगा ट्रांजिशन स्कीम के ऊपर एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द ट्रांजिशन स्कीम. ट्रांजिशन स्कीम क्या है? जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं इन द ओल्ड करिकुलम, वो जो न्यू करिकुलम में शिफ्ट होने वाले हैं, ओल्ड स्कीम वाले जो न्यू स्कीम में जाने वाले हैं, उनके लिए क्या ट्रांजिशन स्कीम है यहां पे डिस्कस किया गया. ट्रांजिशन कैसे होगा, क्या तरीका है ट्रांजिशन करने का, एंड ट्रांजिशन करते वक्त आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है. दिस पेज इज लाइक 47 पेजेस है यहाँ पे. सो आई विल डायरेक्टली जंप ऑन टू मेनली. अच्छा, एक और चीज, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन सीए फाइनल या इंटरमीडिएट फाइनल वाला जो साइड है उसी के ऊपर, बिकॉज मैं मेनली सीए फाइनल को पढ़ाता हूँ. सो अगर आप फाउंडेशन लेवल पे है तो मैं बहुत ज्यादा इसमें एफएक्यूज रिलेटेड टू द फाउंडेशन नहीं डिस्कस करने वाला हूँ. रीजन भी, आई डोंट हैव लाइक इतना ज्यादा मेरा फाउंडेशन के साथ में टच नहीं है. सो मैं बहुत ज्यादा आपको एग्जैक्ट आइडिया कि ओल्ड वर्सेस न्यू में क्या फर्क पड़ रहा है मैं नहीं बता पाऊंगा. So for this reason, foundation के ऊपर तो specifically डिस्कस नहीं करूंगा, बट मेन फोकस विल बी हैविंग ऑन इंटरमीडिएट एंड फाइनल. एंड यहाँ पे फर्स्ट वी हैव सम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो ये शेड्यूल दिया हुआ है, यहाँ पे डेट्स दिए हुए हैं. इन शॉर्ट बता देता हूँ, सब कुछ दिसंबर एंड नवंबर दिया हुआ है. ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एग्जाम अंडर दी एग्जिस्टिंग स्कीम जो अभी चल रही है उसमें यू हैव फाउंडेशन के लिए मेनली एग्जाम जिस दिन होती है उसके बाद वाला पकड़ के चलो. सो December 23, November 23 and November 23. And first exam under new scheme is June 24, May 24 and May 24. June obviously for foundation and intermediate final के लिए May 24 का एग्जाम डेट रहेगा. Now 2 years of practical training, amazing move. 3 साढ़े 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सही में बहुत एक्सेसिव था. जनरली स्टूडेंट्स के लिए मेन प्रॉब्लम होती थी कि यार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी करना है, उसके साथ में ही आपकी फाइनल की डेट आ जाती है, सीए फाइनल की डेट आ जाती है, उसको भी डील करना है. बहुत हौच पौच होता था. यहाँ पे बहुत बढ़िया कर दिया है कि आपका 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है एंड उसके बाद में आफ्टर कमिंग इन टू फोर्स लाइक ये आपका जो स्कीम आएगा 2023, 2 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग विल बी अप्लीकेबल. एंड उसके साथ में एक और एडवांटेज है. और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एग्जैक्टली कैसे खत्म होगा और कब आप एलिजिबल हो जाओगे सीए फाइनल के लिए, वो हम एफएक्यूज में डिस्कस करेंगे. नाउ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स will commence from 1st July 2023. सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल मेनली आप इंटर क्लियर कर लेते हो एंड आपकी सीए फाइनल की एग्जाम है, इस बीच की जो जर्नी है उसके बारे में है. एंड देन वी हैव द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फाउंडेशन कोर्स अंडर द एग्जिस्टिंग स्कीम इज 1st July. सो कर लिया है तो कर लिया है, नहीं कर लिया है तो हो गया. ठीक है, वैसे भी आप मतलब न्यू में चले जाओगे. अगर आप न्यू में जाते हो सिंपली आपको फिर May 24 का टाइम मिलेगा, आप November 23 वैसे भी नहीं दे पाओगे. ठीक है. Then we have the registration in the new foundation course will commence from the 2nd of August. ठीक है. Then foundation level पे just for the overview we have like now 4 subjects. पहले भी 4 ही subjects थे. Accounting, business law, quantitative aptitude जहाँ पे mathematics है, logical reasoning and statistics है. So I have planned to teach ये पूरा का पूरा domain, but ठीक है, लेट्स सी कब टाइम मिलता है. एफआरएम, सीएफए, सीए फाइनल, एसएफएम, इससे फुर्सत नहीं मिल रही है. एंड ऑल्सो बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो ये 2 सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ये पहले 2 सब्जेक्ट सब्जेक्टिव लाइक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में. देन इंटरमीडिएट लेवल पे वी हैव 6 सब्जेक्ट्स. सो वी हैव द एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, टैक्सेशन में इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स जीएसटी दोनों आ चुका है. देन ग्रुप 2 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिट एंड एथिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये दोनों 50-50 मार्क्स के. देन वी हैव सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सब्जेक्ट्स. यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा एफएक्यूज वाले लेवल पे.
एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे ज्यादा चेंजेस एक्चुअली सीए फाइनल में ही है। सो मेनली जो ये सब है ना, एफएक्यूज, ट्रांजिशन स्कीम, सब डिस्कस करने के बाद या डिस्कस करने का जो मेन एरिया है या इंपॉर्टेंस है वो सीए फाइनल वालों के लिए है। बहुत ज्यादा चेंजेस है या इंटरमीडिएट वालों के लिए, जो इंटरमीडिएट पास करने वाले उनके लिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव नाउ 6 सब्जेक्ट्स: paper 1 financial reporting, advanced management accounting, advanced auditing and assurance, and professional ethics. Then we have the DT, IDT, and integrated business solutions. Now यहाँ पे ये multidisciplinary case study with strategic management है। क्या है इसमें वो भी डिस्कस करूंगा मैं इस सेशन में। एंड एक और चीज, ये जो एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला, एडवांस मैनेजमेंट नहीं है सॉरी, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है पेपर 2, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, बिकॉज आई टीच एएफएम। सो एएफएम में एग्जैक्टली आपको अब क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या चेंजेस हुए और मॉड्यूल में एग्जैक्टली किस चैप्टर में क्या चेंजेस हुए, जस्ट इसी वीडियो के बाद में मैं आज ही इसको अपलोड कर दूंगा, राइट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद ये पूरा फ्लो चार्ट आया हुआ था कि क्या क्या एंट्री रूट्स वगैरह अवेलेबल है। सो जस्ट चेकआउट कर लेना एक बार। नाउ नोटेबल पॉइंट्स इन ट्रांजिशन स्कीम। ट्रांजिशन स्कीम के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, देखो। सबसे पहले तो ऑल द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, मतलब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो इन दी ओल्ड स्कीम किसी भी लेवल पे, यू विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड विदाउट एनी फीस। आपको कोई फीस नहीं पे करनी है इन द न्यू स्कीम आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ नवंबर और दिसंबर 2023 रिजल्ट्स। मीनिंग May 24 में सिर्फ न्यू एग्जाम ही होने वाला है, न्यू स्कीम के अंडर ही एग्जाम है। ये तो बहुत क्लियर है, बहुत पहले से क्लियर है कि May 24 में सिर्फ न्यू एग्जाम होगा, पैरेलल अटेम्प्ट्स नहीं, ये पहले से पता। और बहुत अच्छा मूव भी है, क्योंकि ऑब्वियसली 8 सब्जेक्ट वर्सेस 6 सब्जेक्ट्स, इफ यू कंपेयर दिस, कोई भी 8 सब्जेक्ट नहीं देना चाहेगा, 6 सब्जेक्ट्स आर बेटर। बट उसके अगेंस्ट में फिर आपके पास में 4 सेल्फ पेस मॉड्यूल आ जाते हैं। बट वहां पे भी एक कैच है, मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ पेस मॉड्यूल में आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है कंपेयर टू इस स्कीम या इस एग्जिस्टिंग स्कीम के कंपैरिजन में। नाउ आफ्टर कन्वर्शन एट एसएसपी पोर्टल, जो आपका पोर्टल बना हुआ है सेल्फ सर्विस पोर्टल, सो आपकी स्टडी मटेरियल किट कैन बी ऑर्डर्ड थ्रू सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीडीएस के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो बाय पेइंग 500 और 1000 रुपीज फॉर फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल कोर्स। बहुत जेनरस लोग हैं, 1000 रुपए में पूरा पूरा सीए फाइनल का मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, सारा मॉड्यूल्स। बेच दो तो रद्दी भी उतनी बिकती है 1000 रुपए की, ठीक है। सो गुड इनफ, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं। Now the group wise and paper wise exemptions will be announced by examination department separately कि exactly exemptions के क्या पैटर्न रहेंगे, एग्जाम्पशन कैसे मिलेगा। वो एक हमेशा से डाउट है ना कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पशन है, लाइक एग्जिस्टिंग स्कीम में सीए फाइनल के ग्रुप 2 में अगर आपको कुछ एग्जाम्पशन है तो न्यू में क्या होगा, उसकी क्लैरिटी एफएक्यूज में दे दी है उन्होंने, एंड उसी के बारे में दिया हुआ है। एंड अनाउंस सेपरेटली, मतलब हो सकता है साथ में और कुछ चेंजेस भी या कुछ अपडेट्स भी ये प्रोवाइड करें। सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स कैन बी अंडरगॉन only after passing both groups of intermediate examination, obviously जब आप फाइनल के लिए रजिस्टर करोगे तब। नोटेबल पॉइंट्स इन कन्वर्शन ट्रांजिशन, देन पॉइंट 5 है हमारे पास में, स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट, 8 सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, तो सेल्फ पेस मॉड्यूल में सेट सी सेट डी नहीं देना है। 4 सेट से सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, जब देखोगे कि एग्जैक्टली सेट्स क्या तो क्लियर हो जाएगा क्यों सेट सी और सेट डी नहीं देना है, ठीक है। नाउ next, exemption in self-paced online modules in either Set C and Set D will be applicable for students who have passed 7 papers at intermediate level. 7 पेपर अगर पास किए हैं इंटरमीडिएट लेवल पे तो उनके लिए भी सेट सी सेट डी अप्लीकेबल है। देन फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल इन एग्जिस्टिंग स्कीम will appear in May 24 में आप जाओगे एग्जाम्स अंडर द न्यू स्कीम आफ्टर ऑटोमेटिक कन्वर्शन। Such students may qualify self-paced online module set A B after passing May 24 exam, but before applying for the membership। ये किन के लिए है, जब मई में पास हो जाएंगे ये अज्यूम करके। लेकिन May 24 में अगर कोई अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहता है, किसके लिए, देखो नवंबर 23 में आपने आप अनसक्सेसफुल, आप एज इन कोई एक स्टूडेंट अनसक्सेसफुल रहा, May 24 के लिए गया, अब उसके पास में सेल्फ पेस मॉड्यूल, वो या तो पहले क्वालिफाई कर ले। यहां पे एक चीज याद रखना, क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई करना सेल्फ पेस मॉड्यूल को और पास करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर आप May 24 के लिए जाते हो तो आप एग्जाम के बाद में क्वालिफाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप अनसक्सेसफुल रहते हो May 24 में, नवंबर 24 के पहले जब आप अटेम्प्ट दोगे उसके पहले आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। एंड सेल्फ
paced online module C and D will be exempted for such students. अगर आप existing scheme से new में convert हो रहे हो, so then आपके लिए C and D applicable नहीं है, exempt है. Then students who have commenced or will commence practical training by 30th of June. यहाँ पे बहुत injustice वाली feeling आ रही है मुझे, जिन्होंने 30th of June के पहले आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है या रजिस्टर कर लिया है उनके लिए. सो उनको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बट 156 डेज का लीव मिलेगी. लेकिन अगर आप ओल्ड मतलब न्यू स्कीम में आते हो तो फिर 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, 15-17 डेज का कुछ लीव दिया जा रहा है. ठीक. Then AICITSS course has to be undergone during the practical training but compulsorily before appearing for the examination, and they will be eligible to appear for final examination under new scheme in last, ये सबसे important है, in last 6 months of their practical training subject to qualifying self-paced online module as the case may be. किसके लिए ये? जो ओल्ड में ही मतलब 30th of June मतलब एग्जिस्टिंग स्कीम में जिनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू हो चुकी है इस डेट पे, उनके लिए ये चीज अप्लीकेबल है कि आप लास्ट 6 मंथ्स में सीए फाइनल के लिए आप अपियर कर सकते हो. ठीक है. बट न्यू में चेंज है, न्यू में चीजें बहुत अलग है. Now, students who have passed either group of intermediate and did not commence their 3 years of practical training, 30th of June तक की उनकी क्लियर नहीं हुई है, मतलब 30th of June तक की उन्होंने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग शुरू नहीं की है. सो उनके लिए क्या है? So both groups of intermediate and thereafter commencement of the practical training of 2 years, आप both group clear करके फिर आप 2 year का practical training शुरू करोगे. These students will be entitled for 12 days leave per year. 2 साल के आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 12 days का ही लीव मिलेगा. एंड इसमें आप जो फाइनल एग्जाम के लिए अपियर करोगे, सो एलिजिबल टू अपियर फॉर फाइनल एग्जाम अंडर न्यू स्कीम किसके लिए है? जो अभी सीए इंटर में है, जो अभी पास करेंगे, जो ओल्ड से न्यू में मतलब ओल्ड से न्यू में जा रहे हैं, इंटर में ही पहली बार फाइनल में जब रजिस्टर करेंगे तो वो न्यू में करेंगे. ठीक है. सो पहली बार जब आप फाइनल में जा रहे हो तो न्यू स्कीम में जा रहे हो, आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग न्यू में जा रही है, आपकी आर्टिकलशिप 30th of June के बाद में शुरू हो रही है. उनके लिए eligible to appear for final examination under new scheme after 6 months from practical training subject to qualifying self-paced online module as the case may be. अब ओके, सो यहाँ पे जो क्लैरिटी है वो बता देता हूँ. आपका जो भी एग्जाम डेट है अगर ये सीए फाइनल के लिए, जो आपका एग्जाम मंथ है 1st of May, सो 1st of May के 6 महीना पहले, लाइक से 1st of December को, 1st of December उसके पहले वाला, ठीक है, 1st of December को आपके आर्टिकलशिप खत्म हो जानी चाहिए. सो आपके आर्टिकलशिप खत्म होना जिस दिन खत्म हो रही है वो दिन, एंड आपकी एग्जाम में एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए. ये इस पर्टिकुलर एफएक्यू या जो स्टेटमेंट है इसका मीनिंग है. देन उसके बाद में नोटेबल पॉइंट्स ऑफ कन्वर्शन टू ट्रांजिशन. सो ये कन्वर्शन ट्रांजिशन स्कीम दिया हुआ है. नाउ स्टूडेंट्स प्रोविजनली रजिस्टर्ड इन द इंटरमीडिएट अंडर डायरेक्ट रूट. नीदर आई अंडरस्टैंड, मुझे डायरेक्ट रूट के बारे में आई डोंट हैव बहुत डिटेल्ड आइडिया, तो मैं उसके बारे में कमेंट करना अवॉइड करूंगा. नाउ स्टूडेंट्स हु विल अपीयर फॉर November 23 एग्जाम अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम एंड पास वन ऑफ द ग्रुप, आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा न्यू ग्रुप में, न्यू स्कीम में. और जो आप May 24 का एग्जाम दोगे, ये क्या है, November 23 में एग्जाम दिया, एक ग्रुप शायद पास हो गया और एक ग्रुप बचा हुआ है, तो वो जो अगला ग्रुप आपको देना है, ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 बचा हुआ है, ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 1 बचा हुआ है, जो भी सिनारियो है, आपको अगला जो May 24 का अटेम्प्ट है वो न्यू में ही देना पड़ेगा. यू वोंट गेट एनी बेनिफिट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम, वो कंटिन्यू नहीं होगी. एग्जामिनेशन इन द रिमेनिंग ग्रुप यूनिट पेपर may be given as the case may be. Self-paced online modules C and D will be exempted. तो आपका C और D जो है वो exempt हो जाएगा. यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा जो 10 मिस मुझे लग रहा है सेल्फ-पेस्ड मॉड्यूल में, जो इन्होंने क्लैरिटी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मुझे अभी समझ में नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली ओल्ड वालों के लिए. जहां तक ये समझ में आ रहा है कि आप अगर एग्जिस्टिंग स्कीम में हो, सिंपल सॉल्यूशन बताता हूं, अगर आपने सीए फाइनल का पेपर इसके पहले कभी दिया हुआ है या November 24 में आप देने वाले हो एग्जिस्टिंग स्कीम में, तो आपके लिए C और D जहां तक के अभी लग रहा है एग्जाम्प्ट है, बट A और B जो है वो देना पड़ेगा. ठीक है, वो करना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सेट A में लॉ है और सेट B में आपका कॉस्टिंग जो था वो है. तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से इन्होंने 2 सब्जेक्ट हटाए, 2 सब्जेक्ट जो हटाए वो सेल्फ पेस में आ गए. सो सेल्फ पेस में आने के बाद भी ऑब्वियसली सिर्फ आप एग्जिस्टिंग स्कीम में, उसकी वजह से आपके लिए वो एग्जाम नहीं हो जाएंगे. ठीक है, सो आपको वो फिर भी करने ही पड़ेंगे.
सो ये यहाँ पे लॉजिक है, सेट ए सेट बी क्यों करना है आपको डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्कीम, क्योंकि वो लॉ और कॉस्टिंग के मॉड्यूल्स। सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स ए एंड बी कैन बी क्वालिफाइड आफ्टर पासिंग, ये सेम चल रहा है जो अभी मैंने बता दिया था ना। कंटिन्यू टू डू 3 years ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे आप, एंटाइटल्ड फॉर 150 days ऑफ लीव, और ये आपकी जो ओरिएंटेशन और आईटीटी होता है वो सब के बारे में। देन ये है वैलिडिटी ऑफ कन्वर्शन पीरियड अंडर न्यू स्कीम। 10-10 साल की बातें लिखी हुई यहाँ पे, कुछ भी नहीं, आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो वो कब तक के अवेलेबल या वैलिड रहेगा। देन यहाँ पे एक नया स्कीम इन्होंने लाया हुआ है, BAA, बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा अंडर यूटिलाइज रहेगा फॉर दी लाइक जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स है, हार्डली, मतलब जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब सीए कंटिन्यू नहीं करना है, शायद वही अप्लाई कर BAA के लिए। सो आपके लिए ऐसा है कि आप एग्जिट करना चाहते हो सीए फाइनल में आने के बाद में, आप फाइनल में आ चुके हो, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुकी है, बाकी सब भी आपके सेल्फ पेस मॉड्यूल आप क्वालिफाई कर चुके हो। रिमेंबर, मैं फिर से बता रहा हूं, क्वालिफाइंग सेल्फ पेस मॉड्यूल एंड पासिंग सेल्फ पेस मॉड्यूल बोथ आर टोटली डिफरेंट। नाउ आपने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप पास कर लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटेड सॉफ्ट स्किल एंड आईटीटी हो चुका है, एंड क्वालिफाइड फॉर दी सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल। सो ये होने के बाद में आप चाहते हो कि आप एग्जिट कर जाओ, मे बी ऐसा रहता है ना कि आप करियर ही चेंज करना है किसी को, आप बीए का सर्टिफिकेट लेके बाहर निकल जाओ। सिनारियोज ऑफ कन्वर्शन ट्रांजिशन स्कीम, फाउंडेशन लेवल, देन उसके बाद में इंटरमीडिएट लेवल। सो ये वही है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट न्यू स्कीम कब आएगी, तो May 24 में, एंड देन स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड, सेम सेम कंटेंट फिर से एक बार लिखा हुआ है, एलिजिबल अटेम्प्ट अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम, सिनारियोज, एंड वही कहानी बार बार दोहराते हुए, ठीक है। बहुत ही, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है उसी के बारे में रिपीटेशन चल रहा है, ठीक है। देन इंटरमीडिएट, और ये है फाइनल। फाइनल के लिए सिंपल, स्टूडेंट्स पास इन बोथ of intermediate examination and practical training commenced like latest एग्जामिनेशन एंड कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेटेस्ट बाय 30th of June, मतलब इसके पहले अगर आपकी हो चुकी है तो आपका एलिजिबल अटेम्प्ट अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम इज November 23, if not successful in the November 23, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टूडेंट्स पास्ड खुद द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एंड कमेंस देयर प्रैक्टिकल, अच्छा 2021 है, ठीक है, बराबर है। अगर आपका 2021 के पहले हो चुका था तो आप November 23 के लिए एलिजिबल रहोगे, एंड इफ नॉट सक्सेसफुल इन November 23 आप न्यू में चले जाओगे, सिंपल। स्टूडेंट्स पास्ड बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड जो है, मतलब आप लेट पास हुए इस डेट के, मतलब जून 2021 के बाद में आप पास हुए, और आपकी जो कमेंसमेंट हुए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का वो इस डेट के पहले हुआ है, अंडरस्टैंड दिस, जून के बाद में अक्टूबर के पहले, लाइक दिस, अक्टूबर खत्म होने के पहले, तो देन आप नवंबर के लिए एलिजिबल नहीं, आप डायरेक्टली फिर May 24 न्यू स्कीम में ही जाओगे। देन हियर यू हैव फाइनल, स्टूडेंट्स विल अपीयर फॉर November 23 एंड पास वन ऑफ द ग्रुप इन द एग्जिस्टिंग स्कीम, अगेन सेम चीज यहाँ पे रिपीट किए जा रहे हैं ये लोग, एंड सेम चीज फिर से एक बार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर आपने ऑलरेडी कमेंस कर लिया है तो यहाँ 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, 150 डेज का आपको लीव है, AICITSS जो आपके ओरिएंटेशन एंड आईटीटी ट्रेनिंग होता है वो आपको साथ साथ में ही करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। एलिजिबल टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जामिनेशन अंडर द न्यू स्कीम in last 6 months of their practical training subject to qualifying self-paced online module। so आपको ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्वालिफाई करने हैं, और लास्ट 6 मंथ जो रहेंगे आपके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के उसमें आप कर पाओगे, मतलब आप फाइनल के लिए अपियर कर पाओगे। एज आई सेड, लाइक ये ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, प्रिंसिपल छुट्टी नहीं दे रहा है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है, एग्जाम ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे, फिर पहली बार फेल हो रहे हैं, फिर वो फेलियर वाला वो चलते जाता है, आगे कंटिन्यू होते जाता है। सो अब यहाँ पे बहुत बढ़िया है न्यू स्कीम में, भैया पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म कर लो, उसके बाद में 6 महीना ढंग से पढ़ाई करो, और एक साथ में सीए फाइनल के बोथ ग्रुप क्लियर करो, गुड इनफ, रियली अमेजिंग। नाउ कन्वर्जन ट्रांजिशन स्कीम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है, स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी पास्ड ईदर द इंटरमीडिएट ग्रुप और हैव नॉट कमेंस देयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अभी तक के नहीं कमेंस हुआ है, मतलब आप न्यू स्कीम में ही अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करने वाले हो। सो इन दैट केस यू हैव 2 years, 12 दिन की छुट्टी। क्या होता है 12 दिन की छुट्टी, मतलब 2 शादी अभी नहीं कर सकते बराबर, मतलब खुद की नहीं, कोई रिलेटिव की। Then AICITSS course has to be undergone after completion of 2 years of practical training, but before compulsorily, मतलब compulsorily आपको appearing for the exam के लिए appear करने के पहले करना है, and eligible to appear for final examination under the new scheme after 6 months from practical training subject to qualifying self-paced online module, ठीक है।
एज ए सेट 6 महीने का गैप होना चाहिए. नाउ सेम चीज फिर से एक बार, ठीक है, यहाँ पे भी वही दिया हुआ है. ये किसके लिए? स्टूडेंट्स हु विल बी पासिंग वन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट, अगर वो होता है सिनारियो, अगेन आपके लिए भी सेम सिनारियो है, ठीक है. तो मतलब आप इनडायरेक्टली आप न्यू में ही क्वालिफाई करने वाले हो, तो न्यू में ही आपको जाना पड़ेगा. एंड अगेन सेम कहानी रिपीटेड. चलो नाउ वी विल सी एफएक्यूज, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था. सब एफएक्यू नाम के नाम से ही रो रहे थे इतने टाइम से. सो ये सारी डेट्स दी हुई, डेट्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल करा दी गई है. यू नो अबाउट दी डेट्स. ये वाला चार्ट बहुत टाइम से फ्लोट हो रहा है, आप एक बार देख लेना क्या डेट्स है. मोस्ट ऑफ द डेट्स तो जा भी चुकी है, तो देख के कोई मतलब नहीं है. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स? क्या स्कीम है न्यू स्कीम में? सो 3 लेवल्स है हमेशा जैसे, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, इंक्लूडिंग सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल. यहाँ पे मैं सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में एक्जैक्टली क्या होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूंगा. सो वी आर डिस्कसिंग एफएक्यू मेनली फॉर द सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल. एग्जाम्पशन किस तरीके से चलने वाले, एक और पॉइंट बोला था वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. नाउ हाउ टू रजिस्टर अंडर द न्यू स्कीम, ऑटोमेटिकली कन्वर्शन हो जाएगा. देन फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन, मैं फाउंडेशन से आगे बढ़ रहा हूँ डायरेक्टली. ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट में भी आपके पास में फाउंडेशन, लाइक फाउंडेशन रूट, मतलब आप फाउंडेशन पास करके आओगे और डायरेक्ट एंट्री रूट दिया हुआ है. एक बार आप प्लीज, अगर आप इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो आप एक बार अपने लेवल पे चेक कर लो इसे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं मेनली एज अ सेट लाइक फाइनल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ इस सेशन में. नाउ व्हाट आर दी पेपर्स इन इंटरमीडिएट कोर्स? पेपर दिए हुए आपके पास में 6 है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ. लगभग सेम सिनारियो यहाँ पे, बस वेट बढ़ गया है, करिकुलम शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है. सो फाइनल का करिकुलम यहाँ पे आया हुआ है. नाउ हाउ टू गेट स्टडी मटेरियल ऑफ इंटरमीडिएट कोर्स, ठीक है, वो वैसे ही करना है, पीडीएस पोर्टल. देन एमसीक्यूज, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे भी 30% केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज और 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए हुए. देन पासिंग इंटरमीडिएट, क्राइटेरिया फॉर द पासिंग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. अगर आप इंटरमीडिएट में भी हो तो फाइनल वाला देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरमीडिएट में क्या आने वाला है. वो सेम ही है पॉइंट्स दोनों के, ठीक है. एंड एग्जामिशंस के बारे में भी डिस्कशन दिया हुआ है. नाउ फाइनल कोर्स, चलो व्हेन कैन आई रजिस्टर फॉर सीए फाइनल, CA final or final course? Students can register for final course at any time after passing both groups of intermediate examination. At the time of registration for final course, students should also be registering for self-paced online modules. Self-paced online module और final course आप conversion कर रहे हो या पहली बार रजिस्टर कर रहे हो, आप ऑटोमेटिकली दोनों के लिए कर रहे हो, ठीक है. सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को है ना, ये थोड़ा सा मतलब फाइनल एग्जामिनेशन से सेपरेट देख रहे हैं, ठीक है. सो सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एक अलग चीज है, फाइनल कोर्स अलग चीज. सो आप जब रजिस्टर करोगे फाइनल के लिए, ऑटोमेटिकली सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में आप रजिस्टर हो जाओगे. पहली बार अगर आप रजिस्टर कर रहे हो सेल्फ पेस्ड, पहली बार अगर आप सीए फाइनल के लिए रजिस्टर कर रहे हो, रिमेंबर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सीए फाइनल के लिए देन ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है. पहली बार अगर आप रजिस्टर कर रहे हो तो 22,000 फीस कर दी है. आई थिंक दिस इज जंप, है ना, शायद एग्जिस्टिंग फीस इससे कम है. मैं बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं हूँ फीस के बारे में, अगर मतलब हो सकता है 22,000 की, तो जस्ट कमेंट करके मुझे बताओ कि एग्जिस्टिंग फीस कितनी है. Now, what are the papers in the final course? Now, here we have 6 papers. First, financial reporting 100 marks, advanced financial management. So, SFM को AFM कर दिया इन्होंने 100 marks. सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, मतलब है थोड़ा सा, बट एज सच बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है. बट जो चेंज है ना वो मुझे बहुत पसंद आया. मैं पूरा का पूरा मॉड्यूल रिव्यू कर चुका हूँ एंड आई लव्ड दोज चेंजेस. एज आई सेड, CA फाइनल SFM AFM के ऊपर पूरा सेपरेट वीडियो मैं इसी के बाद में लेके आ रहा हूँ, इसी वीडियो के बाद में अपलोड कर रहा हूँ. सो आप डिटेल में देखो. और आप ओल्ड सिलेबस में अपियर करने वाले नवंबर 23 या न्यू में 24 में अपियर करने वाले, दोनों के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज आई हैव टिप्स फॉर ओल्ड एज वेल एज न्यू स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे AFM 100 मार्क्स, एडवांस ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस मतलब सिंपली ऑडिटिंग 100 मार्क्स. लॉ हट गया, लॉ गया है सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल सेट ए में. DT IDT इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, ये बहुत कमाल का सब्जेक्ट है, ठीक है. सो यहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट्स है. कॉस्टिंग गया, सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल सेट 2. नाउ हाउ टू गेट स्टडी मटेरियल फॉर फाइनल कोर्स, अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. आपको CDS पोर्टल, एक बार आपका कन्वर्जन हो जाए CDS पोर्टल पे जाओ, 1000 रुपए पे करो, आपको मॉड्यूल मिल जाएगा. व्हेन कैन आई अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन? सो वही सेम कहानी, आई हैव कंप्लीटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह 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 एंड क्वालिफाई ऑल 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल. हमने ऑलरेडी देख लिया, ये न्यू वालों के लिए. अगर आप पहली बार फाइनल में रजिस्टर करने वाले हो न्यू स्कीम में, देन यू हैव टू क्वालिफाई ऑल 4 सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स. अदरवाइज आपको सिर्फ सेट एंड सेट बी के ऊपर फोकस करना है. C एंड D जो है वो आपके लिए एग्जाम्प्ट है. गुड इनफ. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द सिलेबस ऑफ CA फाइनल May 24 एग्जामिनेशन? सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस को थोड़ी देर में देखते हैं. पहले हम FAQs डिस्कस कर लेते हैं.
What is the examination pattern in CA final exam? Now, 30% case scenario, case study based MCQs जाने वाले, simply 30% MCQs रहेंगे विदाउट निगेटिव मार्किंग, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इन ऑल 6 पेपर्स। सारे पेपर में अब MCQs है। अब यहां से आगे मई 24 से पढ़ाई करते वक्त डिटेल में पढ़ाई करनी पड़े। अब थोड़ा बहुत कट शॉर्ट जो करते थे पहले वो नहीं कर पाओगे। दिस इज द मीनिंग एंड दिस रियली गुड इनिशिएटिव फ्रॉम ICI। नाउ व्हाट विल बी द मैनर ऑफ असेसमेंट इन CA फाइनल एग्जामिनेशन? सो ये जो आपका पेपर नंबर 6 है, इंटीग्रेटेड बिजनेस केस स्टडी मल्टी डिसिप्लिनरी वाला, ये ओपन बुक एग्जाम है और असेसमेंट ऑफ ऑल द अदर 5 सब्जेक्ट्स विल बी थ्रू क्लोज बुक एग्जामिनेशन। तो आपके 5 क्लोज बुक मतलब बुक लेके नहीं जा सकते, एंड जो 6 है वो ओपन बुक है। प्रॉब्लम है ओपन बुक में, क्या प्रॉब्लम है वो बताता हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि जब मल्टी डिसिप्लिनरी में कवर किया गया वो आपको पता चलेगा। सो यू विल बी लाइक कि यार ओपन बुक का करे क्या, चाटे गया ओपन बुक को, ठीक है। इस जरा निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले थोड़ा सा चल रहा था कि शायद निगेटिव मार्किंग होने वाली है हमारे करिकुलम में, बट फॉर्चुनेटली वी डोंट हैव एनी निगेटिव मार्किंग हियर। सो व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया फॉर फाइनल एग्जामिनेशन? यहाँ पे पासिंग क्राइटेरिया पहले जैसा ही है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। 40% इंडिविजुअल में लेके आना है एंड 50% आपको ग्रुप में क्लियर करना है। दोनों ग्रुप देते हो तो एक ग्रुप में आ गया तो फिर सेट ऑफ मिल जाएगा। वो सेट ऑफ वाला क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो, सब में 40 के ऊपर आ चुके हैं और एक इंडिविजुअल में आपका 50% नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप दोनों का टोटल कर लेते हैं और 50% बन जाए तो आप क्लियर कर जाओगे। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब वो डिटेल में कहानी आप पढ़ सकते हो। वो रहता है ना, सिंपल चीज को जब आपको टेक्निकली बोलना रहता है तो इतना बड़ा बोलना पड़ता है, ठीक है। सो सिक्योर एट वन सिटिंग, फिर सिक्योर एट लाइक, पढ़ लो एक बार जो मैंने बोला हुआ है, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है बट इन टेक्निकल लैंग्वेज। What is the criteria for securing exemption? Most important part. Now, what is the criteria for securing exemption in CA final exam? Subsequently, passing the group. अब 60% पहले भी था, 60% अभी भी है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में आपको 40 के सॉरी बाकी सब सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना है टू स्कोर एग्जाम्शन या एग्जाम्शन क्लेम करने के लिए। अभी एग्जाम्शन बाय डिफॉल्ट 3 अटेम्प्ट तक के कंटिन्यू होगा, अभी भी है, लेकिन एक चेंज है। अच्छा, इसके साथ में वो आपको पता ही होगा कि अगर आपका एग्जाम्शन पहले आ चुका है फिर आप अगले अटेम्प्ट में बैठते हो तो मान लो 3 सब्जेक्ट से एक एग्जाम्शन आ चुका है, बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स हैं। अब अगर आपको 2 सब्जेक्ट्स देने हैं तो उन दोनों सब्जेक्ट्स में की टोटल मिला के प्लस एग्जाम्शन वाला सब्जेक्ट मिला के 50% के ऊपर आना चाहिए। वो ग्रुप कंप्लीट करने के लिए 50% के ऊपर आना चाहिए। सो ये भी आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज नहीं दी हुई है कि पहली बार आपका एग्जाम्शन आ गया, इसका इंटरप्रिटेशन देखो क्या होता है। If a student has appeared in all the papers in the group and fails in one or more papers, अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि लिखा हुआ है appeared in all the papers in the group। तो मतलब मान लो कि पहले आपको एग्जाम्शन आया, आपने मई 24 दिया, आपको एग्जाम्शन आया, फिर आप नवंबर 24 दे रहे हो। सो आपका एक एग्जाम्शन आके अब 2 सब्जेक्ट बचे हुए इस ग्रुप में, मान लो फिर से एक बार एक और एग्जाम्शन आ जाता है, एडिशनल एग्जाम्शन आ जाता है, तो क्या आप वो भी एग्जाम्शन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है ऑल दी पेपर्स आपने देने चाहिए अगर आपको एग्जाम्शन क्लेम करना है। तो अगली बार जब आपने नवंबर 24 में दिया और आपका एक स्टैंडिंग एग्जाम्शन था तो उसमें तो आपने ऑल पेपर दिए ही नहीं होंगे, 3 में से 2 ही पेपर दिए होंगे, तो आप फिर एग्जाम्शन के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम्शन के लिए क्वालिफाई करने के लिए तीनों पेपर देना जरूरी है। दिस इज द कंडीशन, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये एग्जिस्टिंग स्कीम में जो है उसी के हिसाब से है, बट यहां पे आके चीजें बदल जाती है। चीजें देखो क्या हो रही है। इफ अ स्टूडेंट हु वाज नॉट एबल टू पास 3 अटेम्प्ट तक के, आपने 3 अटेम्प्ट दे दिए और आप पास नहीं कर पाए तो आपका एग्जाम्शन है। अब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो आप अपना एग्जाम्शन इनडेफिनेटली कैरी करने के लिए एलिजिबल हो, करते जाओ जितना आपको एग्जाम्शन कैरी करना है, बट अगर आप वो करते हो तो फिर आपका जो मिनिमम पासिंग बाय डिफॉल्ट 40% है पासिंग, तो आपका फिर मिनिमम पासिंग हर सब्जेक्ट का, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, मैं ग्रुप का नहीं बोल रहा हूं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट का 50% हो जाएगा। तो वो जो 40 से 50 वाली जो गैप है ना, वो बहुत डिजास्ट्रस है, ठीक है। सो आई रियली डाउट कि क्या आपने ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये इवेंट होने के लिए ही पूरा 1 साल बचा हुआ है कि आपका 1 साल नहीं 2-3 साल बचे हुए कि जब स्टूडेंट्स को ये ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा उसके लिए, तो वी हैव लाइक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ये न्यू स्कीम में मिलने वाला है, एग्जिस्टिंग स्कीम में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब इसके बारे में ना और क्लैरिटी आएगी। मान लो अभी आपका स्टैंडिंग एग्जाम्शन चल रहा है, मई 24 में आपने दिया, आपका एग्जाम्शन आ गया, फिर नवंबर 24 दिया। मैं आप बोल रहा हूँ, प्लीज आप पर्सनली मत लो, लाइक XYZ कोई भी स्टूडेंट की बात करता है। सो मई 24 दिया, एग्जाम्शन था, नवंबर में गए, फिर मई 24 में गए,
तो क्या जब आप मई 24 में पहली बार जब जाओगे तो क्या ये एग्जाम्पशन के रूल्स आपके लिए अप्लीकेबल होंगे, क्योंकि आप एग्जाम्पशन पिछले स्कीम से कैरी करते हुए आ रहे हो। सो उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी आपको बाद में मिलेगी, ठीक है, जब वो सिचुएशन आएगी तब मिलेगी। नाउ द स्टूडेंट्स मे opt for continuing of the said exemption in the subsequent examination provided you shall be required to obtain minimum 50% in each of the remaining papers. Still, कब मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि आप इंडेफिनेटली कैरी करो, बहुत ऑड सिनारियो है आपका, से दो सब्जेक्ट एग्जाम्ड है, एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया, मतलब क्यों नहीं निकल पाया, लाइक ये ना बहुत ही कोई यूजलेस स्कीम है आपके दो सब्जेक्ट निकल चुके हैं और मतलब एग्जाम्ड हो चुके हैं, और एक सब्जेक्ट 3 अटेम्प्ट तक के नहीं निकल पाया, मतलब आप 40 स्कोर नहीं कर पाए, तो फिर आपके पास में ऑप्शन है कि क्या आपको एग्जाम्शन कैरी करना है या नहीं करना है। आई हैव सिंपल क्वेश्चन, यार 40 में नहीं निकल पाया वो सब्जेक्ट, 50 में कैसे निकालोगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, है ना। सो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो डोंट क्लेम योर एग्जाम्शन, ठीक है। नाउ इसकी जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी फॉर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन जो है वो लगभग 10 साल तक की रहती है, पहले भी 10 साल तक की रहती थी, अभी भी 10 साल तक की रहती है, और अगर आपको आगे बढ़ाना है अपना एग्जामिशन तो यू कैन डू इट फॉर लाइक 500 रुपये देके आप आगे बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब चालू होगी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, ड्यूरेशन 2 महीने वो सब दिया हुआ है। देन ICI TSS एंड एडवांस ICI TSS, मेनली अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम से न्यू स्कीम में जा रहे हो तो ये आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपने अगर एग्जिस्टिंग स्कीम में कोई भी पेपर दिया हुआ है तो मतलब आपका हो चुका है, ओरिएंटेशन एंड ITT जो है वो हो चुका है, सो आपको देने की जरूरत नहीं है। बट और ये न्यू एंड ओल्ड के बारे में बहुत प्रॉपरली डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देन सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट FAQ, बस यही जान खा रहा था इतने दिनों से कि सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में क्या होने वाला है। नाउ व्हाट इज सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल? सो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में आपके पास में सेट A B C और D दिया हुआ है। सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में करना क्या है वो समझो। इज द कोर्स सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल एक सेपरेट कोर्स है, जैसे मैंने कहा ना ये फाइनल कोर्स और सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल कोर्स को एक अलग अलग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। So self-paced module is a course which a student can learn, qualify at his or her own pace, अपने पेस में करना है, अपनी फुर्सत के हिसाब से करना है। आफ्टर रजिस्टरिंग फॉर फाइनल कोर्स, फाइनल कोर्स में आप रजिस्टर करोगे, उसी के साथ में मैंने बताया आप सेल्फ पेस में भी रजिस्टर हो जाओगे, तो आपको अपने हिसाब से ये करते जाना है। नाउ हियर वी हैव द डिफरेंस इन क्वालिफाइंग एंड पासिंग एंड सी व्हाट इज द डिफरेंस फॉर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल इनकम्पासिंग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। अब ये फील्ड्स क्या है? सो आपका जो सेट 1 है वो आपका लॉ है, जो फाइनल में पहले लॉ था अब वो सेल्फ पेस में चले गया है। सेट बी जो है वो आपका कॉस्टिंग है, जिसको आप SCPM बोल रहे थे, सो SCPM जो है वो भी इसमें चले जाएगा, ये मैंडेटरी है, दोनों के दोनों दोनों मैंडेटरी है। देन उसके बाद में आपका सेट सी इलेक्टिव, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था ना वो पूरा का पूरा इलेक्टिव उठा के उन्होंने यहाँ पे डाल दिया, बट इसके साथ में कुछ एक सब्जेक्ट्स भी ऐड किए हुए हैं, और ये मैंडेटरी नहीं है। सो आपको जहां तक के चूज वन में है, ये सेट सी एंड सेट डी जो है चूज वन में है। लेकिन आपने देखा हमने ट्रांजिशन स्कीम में पढ़ा कि आपको चारों सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल जो है वो क्लियर करने पड़ेंगे, बट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि नहीं, चारों नहीं क्लियर करना है, सेट A B कंपल्सरी करना है, सी और डी में से एक चूज कर लो। नाउ सेट सी में इलेक्टिव्स दिए हुए हैं, जो आपके इलेक्टिव्स CA फाइनल ग्रुप 2 का जो पेपर 6 था, ABCD वो जो चलते थे, वही यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल रिपोर्टिंग है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दिया हुआ है यहाँ पे, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। सो इतने सारे आपके पास में सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल में दिया हुआ है, जो भी अपने आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हो। देन मल्टी डिसिप्लिनरी दिया हुआ है, चूज 100 मार्क्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन आर्ट ऑफ एडवोकेसी दिया हुआ है, फिजियोलॉजी सॉरी साइकोलॉजी एंड फिलोसॉफी दिया हुआ है। सॉरी पहला जो था मल्टी डिसिप्लिनरी में यू हैव टू चूज वन, इसमें से चूज वन। ओ जस्ट अ सेकेंड, इलेक्टिव्स में चूज वन है, ये सारे इलेक्टिव्स नहीं कंप्लीट करने, बट यू हैव टू सिंपली चूज वन ऑफ दीज, 10 में से एक चूज करना है। एंड देन इन सेट डी मल्टीडिसिप्लिनरी में चूज वन, मतलब ये 4 में से चूज वन करना है। सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, बट अगेन मैंने ना जहां तक मुझे याद है मैंने पढ़ा हुआ है कि आपको C और D में से कुछ एक चूज करना है, विल सी अबाउट दैट। नाउ
डी में आपको दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, देन साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम एंड डिजिटल लर्निंग, इसमें से एक आप चूज करोगे। 100 मार्क्स के दिए हुए। नाउ अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सेल्फ पेस मॉड्यूल वुड ऑल्सो बी, मतलब जो आपने फाइनल में रजिस्टर किया हुआ है आप रजिस्टर करोगे, उसी टाइम पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट करने के लिए कि आप सेट सी एंड डी में क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपका सेल्फ पेस मॉड्यूल चलेगा। वेदर द पेपर्स इन सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स आर मैंडेटरी। नाउ सी हियर, ए जो है एंड बी जो है ये मैंडेटरी है, सी एंड डी विल हैविंग 10 subjects and 4 subjects respectively. Students, as per his or her interest, would have to select any one of the subject from set C and set D. Okay, so यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है फ्रॉम सेट सी एंड सेट डी। आई गॉट, मतलब मेरे को ये कंफ्यूजन था कि सेट सी एंड सेट डी में से एक सिलेक्ट करना है, नहीं। सो सेट सी एंड सेट डी में जो मल्टीपल सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें से एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। बट चारों कंपलसरी है, इन शॉर्ट लाइक चारों मॉड्यूल्स सेट्स कंपलसरी है। किसके लिए? जो पहली बार न्यू स्कीम में फाइनल में रजिस्टर करेंगे उनके लिए, नॉट फॉर द एग्जिस्टिंग। आपको सी एंड डी एग्जाम किया हुआ है। व्हाट विल बी द मैनर ऑफ लर्निंग ऑफ सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। नाउ क्या मैनर क्या है इसका, देखो। सो आपको ई बुक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सेल्फ पेस के चारों जो आपको दिए हुए, उसमें से सेट ए एंड सेट बी जो है उसका फिजिकल मटेरियल मंगा सकते हो। सेट सी सेट डी में से जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसका आपको डिजिटल कॉपी ही मिलेगा, मतलब ई बुक ही मिलेगा, उसका आपको प्रिंट नहीं मिलेगा। इसके साथ में ई बुक्स के साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स ऑफ एक्सपर्ट इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एरिया विल बी प्रोवाइडेड, आपको मिलेंगे। एंड स्टूडेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड लर्निंग आवर्स फॉर ईच सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। आपको मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड आवर्स करना है, मतलब क्वालिफाई करने का मतलब क्या बोल रहे हैं कि उतने घंटे के आपने वीडियोस अगर देख लिए, लर्निंग आवर्स कंप्लीट कर ली, तो यू विल बी एलिजिबल टू अपीयर फॉर योर फाइनल एग्जाम। अंडरस्टैंड दिस। पास करना कंपलसरी नहीं है टू अपीयर फॉर फाइनल एग्जाम, आपको सिर्फ उतना टाइम स्पेंड करना है उस मॉड्यूल के ऊपर। नाउ expert knowledge is expected in set E and set B and working knowledge is expected in set C and set D, ठीक है, good enough। what is the requirement for qualifying self-paced online module? a student is declared to have qualified, अब यहां पे कंफ्यूजन है, देखो। minimum student would be required to complete minimum prescribed learning hours for each self-paced online module to be eligible for examination दिया हुआ है। और यहां पे आके क्या बोल रहे हैं, अगर आपको क्वालिफाई करना है, मतलब सिंपली लाइक एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना है वर्सेस मॉड्यूल में क्वालिफाई करना है। सो स्टूडेंट इज डिक्लेयर टू हैव क्वालिफाइड सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल if he or she secures minimum 50% marks in that module, there will be no restriction on the number of attempts in each module। मतलब ये एमसीक्यू, ऑनलाइन एमसीक्यू जैसा पूरा पूरा एग्जाम होगा मोस्ट प्रोबेबली। आपको जितने अटेम्प्ट देने हैं दो, आपको 50% जो है वो स्कोर करना है। तो यहाँ पे एक कैच है, पहले इन्होंने बोला कि भैया वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको लर्निंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, और यहाँ पे बोल रहे हैं 50% पास भी करना पड़ेगा। ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं होशियार, तो वो क्या करते हैं, वो वीडियो वगैरह देखते नहीं और सीधा सीधा एमसीक्यूज, अगर ये ऑप्शन है वो सीधे सीधे एमसीक्यूज अपीयर करते हैं, एमसीक्यूज पास करते हैं, मतलब एमसीक्यूज खत्म करते हैं गूगल कर करके और पास हो जाते हैं। क्योंकि ये अपने सेल्फ पेस्ड वाला है, अपने हिसाब से करना है वैसे भी, तो अगर कोई चीज अपने हिसाब से करनी है तो आप गूगल कर करके पास करोगे इस एग्जाम को। सो इसलिए उन्होंने 2 कंडीशंस डाल दी। इसके ऊपर और क्लैरिटी आएगी मेरे हिसाब से, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट यहाँ पे सिंपल है, फर्स्ट आप वीडियोस देखोगे सो दैट दे गेट टू नो कि आप लर्न कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। वी ऑल नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे वीडियोस देखने वाले हैं, मतलब वीडियो चालू करके घूम के आएंगे एंड लर्निंग आवर कंप्लीट हो जाएगा। सो ऐसा करते हैं स्टूडेंट, मतलब मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है, बट दिस व्हाट लाइक स्टूडेंट्स करेंगे। बट यहाँ पे फिर आपको 50% पास भी करना है। सो 2 कंडीशन यहाँ पे। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन सेल्फ पेस मॉड्यूल? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। Will the marks secured in self-paced online module will be aggregated with the marks obtained in the final exam? मतलब self-paced module और इसका कोई टोटल करेंगे फाइनल का? नहीं, क्योंकि दोनों सेपरेट कोर्स है ICAI के हिसाब से। देन BAA के बारे में दिया हुआ है, आप एग्जिट करते हो, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आपको एग्जिट करना पड़ेगा CA फाइनल से। आपको CA फाइनल में हो, CA फाइनल नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हो BAA ले सकते हो। इंटरनेशनल करिकुलम, फिर इसके बाद में एक इंटरनेशनल करिकुलम के बारे में
ट्रांजिशन स्कीम के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। एंड इसके साथ में लेट मी चेक वेदर द ग्रुप वाइज और पेपर वाइज, ये है फिर से आपके एग्जाम्शन, पेपर वाइज एंड ग्रुप वाइज एग्जाम्शंस के बारे में। So whether the paper wise or group wise exemptions be granted under the new scheme if candidate has passed candidate has passed a group or has acquired an exemption in the paper under the old scheme of education and training. Now see here, simple दिया हुआ है, मतलब जो expected था वही है, बहुत ऑफ नहीं है। अगर आपका जो सब्जेक्ट सिमिलर है, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल में पहले 8 सब्जेक्ट थे, नए में 6 सब्जेक्ट है, आपके 8 में से 6 जो कैरी हो रहे हैं, 6 कैरी नहीं हो रहे, वैसे 5 ही कैरी हो रहे हैं। सो मान लो अकाउंट्स, ऑडिट, एसएफएम या नए में एएफएम, डीटी, आईडीटी, इसमें से कुछ एग्जाम्पशन है तो न्यू में आपको वो एग्जाम्पशन मिल जाएगा सीधा से, ठीक है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। देन आई हैव पास बोथ द ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ट्रेनिंग 3 इयर्स वाला सेल्फ पेस मॉड्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे वो सेट डी एंड सेट सी सेट डी एग्जाम्शन के बारे में लिखा हुआ है। सो ये अगेन क्वालिफाइंग लाइक सीए फाइनल के बारे में। सो आपने ऑलरेडी पास करके रखा हुआ है, आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप हुई है, तो वो बोल रहे हैं 3 साल की आर्टिकलशिप की है तो सेट सी एंड सेट डी आपके लिए एग्जाम कर देते हैं, ठीक है, अगर आप मई 24 में अपियर कर रहे हो। एंड क्वालिफाई मैंडेटरीली, जो आप सेट ए एंड सेट बी जो है आफ्टर पासिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशन जो है, अच्छा यहाँ पे वही है सिंपल, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। मई 24 में अपियर कर रहे हो तो आपके जो सेट ए एंड सेट बी है वो आप बाद में भी कर सकते हो, मई 24 के बाद में, बट नवंबर 24 देने की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके पहले करना पड़ेगा, ठीक है। मई 24 दे रहे हो तो बाद में कर सकते हो, पहले करना है पहले कर लो। लेकिन अगर आप बाद में करते हो और आप मई 24 में ही पास हो गए तो आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के पहले खत्म करना पड़ेगा। आप नवंबर 24 के लिए जाते हो तो आपको पहले ही करना पड़ेगा सेल्फ पेस्ड, आप बाद में नहीं कर सकते, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं होगे। नाउ thereafter if unsuccessful in May 24 examination, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बोला। So I have passed an eligible, क्या ये, I have passed one group in intermediate examination and commenced, आपकी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग 3 साल की हो चुकी है। I will pass balance group in intermediate, जो November 23 examination जो है will be eligible for and will be eligible to appear in May 24 में ही eligible हो जाओगे सीए फाइनल के लिए न्यू स्कीम में। सो वेदर आई वुड बी रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल, अगेन सेम चीज है, यू कैन क्वालिफाई मैंडेटरी मॉड्यूल्स सेट ए एंड सेट बी आफ्टर पासिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशन, बट बिफोर योर लाइक मेंबरशिप अप्लाई करने के पहले, और अगर अनसक्सेसफुल रहते तो सेम कहानी लिखी हुई है कि मई 24 में अनसक्सेसफुल रहे तो फिर पहले कर लेना बैठने के पहले, अगले एग्जाम में बैठने के पहले। So I have passed group 1 of final examination or will pass group 1 in November 23 examination. How will I continue in the new course? ठीक है, you will be required to appear for in group 2 in final examination under the new scheme of education and training. आपको new में जाना पड़ेगा, May 24 में, बहुत clear है। Exempted to qualify self-paced online module set A, C and D. अब समझो यहाँ पे क्या दिया हुआ है। आपने एग्जिस्टिंग में मतलब नवंबर 23 में ग्रुप 1 निकाल लिया, ग्रुप 2 बच गया, ग्रुप 2 के लिए जा रहे हो मई 24 में, उस केस में आपका सेट ए, सेट सी एंड डी, देखो सेट सी एंड डी तो वैसे ही एग्जम्प्ट है, और सेट ए क्योंकि आपने ग्रुप 1 निकाल लिया मतलब आपने लॉ पास कर लिया, इसलिए सेट ए भी एग्जम्प्ट हो गया, तो आपका जो सेट बी है बस उतना ही आपको क्वालिफाई करना है, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप अज्यूमिंग कि आप ग्रुप 1 भी निकाल लेते हो, तो ग्रुप 1 निकल गया है तो आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए यू हैव टू पास ग्रुप 2 सेल्फ पेस मॉड्यूल, जो सेट बी है वो करना पड़ेगा। सेट बी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप 2 में एग्जिस्टिंग में कॉस्टिंग है, न्यू में कॉस्टिंग नहीं है, तो भैया वो बोल रहे हैं आप न्यू में एग्जाम में कॉस्टिंग नहीं करो लेकिन सेल्फ पेस में कर लो। देन कंप्लीशन ऑफ बैलेंस पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग अगर कुछ बची हुई है आपकी, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है आईसीआई की तरफ से। अगर आप ग्रुप 2 पास हो गए और आपका मतलब नवंबर 23 में ग्रुप 2 पास हो गए, मई 24 में ग्रुप 1 के लिए जा रहे हो, तो उस केस में सब कुछ सेम ही अप्लीकेबल हो रहा है, बट जो आपको सेट के एग्जाम्शन मिल रहे हैं वो फिर सेट बी, सी एंड डी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप ग्रुप 1 जा रहे हो, तो जो लॉ है न्यू स्कीम में है नहीं, तो लॉ के लिए आपको सेल्फ पेस में चले जाना है। नाउ अब यहाँ पे यू कैन अप्लाई फॉर मेंबरशिप आफ्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है पासिंग ग्रुप 2, या एक्चुअल में पासिंग ग्रुप 1 होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 2 तो आप ऑलरेडी पास हो चुके हो, मई 24 में आप ग्रुप 1 दे रहे हो, तो यहाँ पे ग्रुप 1 होना चाहिए।
देन सेल्फ पेस मॉड्यूल का सेट ए आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट करना है आपको आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, खत्म, ठीक है। नाउ आई हैव पास्ड ईदर both the groups of intermediate examination in बिफोर नवंबर एग्जामिनेशन 2022 के, एंड कमेंस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपकी चालू हो चुकी है। तो हमने एट अ ग्लांस में ये ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है, इसमें क्या होगा। देन इसके बाद में आई हैव पास्ड ईदर ऑफ द ग्रुप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इन नवंबर 20, ठीक है। सो अगेन आप नए में जा रहे हो, सो यू हैव टू गो फॉर दी 6 मंथ्स वाला जो आपका रूल है, 2 ईयर आर्टिकलशिप वाले में ही रहोगे आप। सिंपल, मतलब अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो अगर आपको सीए फाइनल में रजिस्टर करना पड़ रहा है इन न्यू स्कीम, आपकी आर्टिकलशिप न्यू स्कीम में चालू हो रही है, मतलब 1 जुलाई से चालू हो रही है या उसके बाद में चालू हो रही है, तो आपको सब कुछ न्यू स्कीम के रूल्स अप्लीकेबल हो जाएंगे, और उसके पहले हो रही है तो आपको ओल्ड के अप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। देन उसके बाद में रजिस्टर्ड फॉर द फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड द ओल्ड स्कीम, और ये फिर बाकी कहानी लिखी हुई है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, ट्रेनिंग ऑफ 3 years 156 डेज का आपको मिलेगा, एंड लास्ट 6 मंथ्स जो रहेंगे आपके आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के खत्म होने के 6 मंथ्स पहले भी, मतलब आर्टिकलशिप खत्म नहीं हुई है फिर भी आप सीए फाइनल के लिए दे सकते हो अगर आप ओल्ड स्कीम में, तो ओल्ड स्कीम में आपकी आर्टिकलशिप शुरू हुई है तो। देन यू हैव OCITT वाला जो है, दैट यू हैव टू चेक, ओके। सो ये था पूरा का पूरा हमारा FAQ का डिस्कशन एंड ट्रांजिशन स्कीम का डिस्कशन। एक पोर्शन बचता है सिलेबस, ठीक है। सो सिलेबस में सेपरेट वीडियो अपलोड कर देता हूं कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हैं सीए फाइनल, मेनली क्योंकि सिलेबस में डिस्कस मुझे बाकी के सब्जेक्ट्स के बारे में आइडिया है नहीं उतना ज्यादा, और जहां तक कि मुझे पता है बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं है। मेनली आई हैव टू डिस्कस अबाउट योर SFM एंड सेल्फ पेस्ट में क्या क्या दिया हुआ है वो। जस्ट सेकेंड, एक बार सेल्फ पेस्ट वाला देख लेते हैं, कहा गया सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है। सो सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल में सबसे पहले आपके पास में कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, सो ये सेम जो आपका लॉ है एग्जिस्टिंग वो सब यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा ट्रिम डाउन करके। देन कॉस्टिंग, पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग था आपका वो कॉस्टिंग यहाँ पे आ गया सेल्फ पेस्ट में। देन सेट सी आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो वैसा का वैसे ही जाता है, और मेन यहाँ पे जो लोग सेट डी में जाने वाले हैं, सेट डी भी जिनको करना है, सो बहुत टाइम है अभी सेट डी वगैरह के लिए। और इसीलिए ना ऑनलाइन जो आपका जो मॉड्यूल है उसमें सेल्फ पेस CD ये सब के बारे में कोई भी अपडेट्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सिचुएशन बहुत टाइम बाद आने वाली है। सेट सी एंड सेट डी बहुत बाद में अप्लीकेबल होगा स्टूडेंट्स को, तो टाइम है अभी, है ना। आर्ट ऑफ एडवोकेसी, साइकोलॉजी के बेसिक्स दिए हुए, पर्सनालिटी ट्रेड्स दिए हुए, इंडिविजुअल लेवल साइकोलॉजी प्रोसेस दिया हुआ है, एंड सो ऑन, एंड फिलोसफी दिया हुआ है। सो धर्म क्या होता है, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, लाइक रियली अमेजिंग। एंड डिजिटल इकोसिस्टम के बारे में दिया हुआ है, स्टार्टअप के बारे में दिया हुआ है। सो दिस अबाउट द सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल, ओके। चलो, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, एंड CA फाइनल AFM के बारे में डिटेल डिस्कशन जस्ट इसी वीडियो के बाद में मैं अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट चेक कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय।